जहाँ पे पूर्ण समर्पण हो गया वहाँ पे दूसरा रहता ही नहीं है। वहाँ पे आप परमात्मा के साइड आ गए, आप उसके मर्जी में आप राजी हो गए। अब जो अस्तित्व करा रहा है, जो हो रहा है, उसमें आप राजी हो गए। आप पूर्ण रूप से एक्सेप्ट कर लिए अस्तित्व को। भूत, वर्तमान और भविष्य सबको आप समेट लिए, उसमें राजी हो गए। उसी अवस्था को ही पूर्ण समर्पण कहा जाता है। और इसी चीज को भगवान कृष्ण भी अर्जुन को कहते हैं कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा, और जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। अगर इस बात को समझ लिए, इस बात को स्वीकार कर लिए, तो आप अस्तित्व के साथ एक हो गए। वहां पे द्वंद्व नहीं रहा, डिफरेंसेस नहीं रहा, कोई भेद नहीं रहा आप में और परमात्मा में। आप परमात्मा के साइड ही हो गए। परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण होना ही परमात्मा होना है। वहां पे दो नहीं रह जाता, वहां पे एक ही हो जाता है, वो अद्वैत हो जाता है। पूर्ण समर्पण ही अद्वैत की प्राप्ति है। अद्वैत होना है, परमात्मा होना है। तो जब मन भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है, डूब जाता है, तो वो भगवान ही हो जाता है। वहीं पे परम आनंद और परम शांति, मुक्ति की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। वही परम ज्ञान है। तो परम ज्ञान अलग नहीं है भक्ति से। जब तक रास्ते में होता है मनुष्य, जब तक लक्ष्य तक नहीं पहुंचा, जब तक आत्मा को नहीं जाना है, परमात्मा को नहीं जाना है, जब तक परम आनंद को पाया नहीं है, तब तक ऐसा लगता है कि भक्ति और ज्ञान दोनों अलग अलग है। जैसे आप अगर चलते हो तो कभी एक पैर आगे होता है तो दूसरा पैर पीछे होता है, तो ऐसा लगता है कि दोनों अलग अलग हैं। लेकिन जब आप लक्ष्य तक पहुंचते हो तो जहां एक पैर रखते हो वहीं पे आप दूसरा पैर भी रखते हो, वहां पे दोनों पैर एक जगह हो जाता है। भक्ति और ज्ञान में, भक्ति की परम अवस्था ज्ञान है। जहां पे पूर्ण विश्वास होगा वही तो ज्ञान होगा, जहां पे पूर्ण समर्पण होगा वही तो ज्ञान होगा। लेकिन पूर्ण समर्पण और पूर्ण विश्वास प्रोसेस से आता है, और वो प्रोसेस सत्संग, ध्यान, कर्म के द्वारा आप तय करते हो। जब कोई पात्र को समुद्र में डुबाते हो तो पूर्ण रूप से भर जाता है। ठीक उसी तरह जब मन को भक्ति में डुबाते हो आप, तो आप भगवान बन जाते हो, आप पूर्ण ज्ञानी हो जाते हो, आप सच्चित आनंद हो जाते हो। वहां पे कोई अपने लिए कोई स्वार्थ भाव नहीं रह जाता। वहां पे सारा इच्छा पूर्ण हो जाता है, मन स्थित हो जाता है, मन शांत हो जाता है, पूर्ण में स्थित हो जाता है। वही अवस्था स्थित प्रज्ञ की अवस्था है, मोक्ष की अवस्था है, मुक्ति की अवस्था है। मनुष्य को लगता है कि मनुष्य बंधन में है, कोई उसे बांधे हुए है। लेकिन असल में क्या होता है, मनुष्य को कोई बांधता नहीं है। मनुष्य खुद अपने बंधन का कारण है। मनुष्य अपने अनुसार परिस्थिति चाहता है कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और जब उसके अनुसार परिस्थिति नहीं होता तो मन में दुख होता है, मन अशांत होता है, और यही बंधन है। लेकिन ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य बाहर अटके हुए है। वो शांति को, आनंद को, वो पूर्णता को बाहर ढूंढ रहा है,
उसे ऐसा लगता है कि बाहर बदल जाएगा, परिस्थिति बदल जाएगा, तब उसे शांति मिलेगी, तब उसे आनंद मिलेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो कुछ भी बदल जाए, बाहर कुछ भी बदल जाए, कुछ भी हो जाए, उसे शांति नहीं मिल सकता है। इसीलिए आप देखोगे कि मनुष्य जिसका मन बाहर अटका हुआ है, परिस्थितियों पे अटका हुआ है, वो हमेशा दुखी रहता है। उसे आनंद में नहीं लाया जा सकता है, वो आनंदित नहीं हो सकता है, वो अशांति रहता है। जिसका मन संसारी चीजों में अटका हुआ है, भौतिक चीजों में अटका हुआ है, परिस्थितियों में अटका हुआ है, वो आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता, वो परम शांति को प्राप्त नहीं कर सकता है। क्योंकि कोई चीज आप चाहते हो तो जब तक वो नहीं मिला है तब तक दुख, और जब मिल जाता है तो क्या होता है, तब दूसरे चीज पे नजर जाती है। क्योंकि वो चीज तो आपको मिल गया, वहां पे पहुंच गए, लेकिन नजर तो बाहरी है ना, नजर आपका बाहर ही है, तो फिर वो दूसरे चीज पे जाएगी, तो फिर दुख चालू होगा। और ऐसे करते करते वो एवर एंडिंग प्रोसेस है। इसीलिए आप देखोगे कि ये पद, पैसा, प्रतिष्ठा पे आनंद आधारित नहीं है। अगर ऐसा होता तो बड़े बड़े पद वाले, बड़े बड़े पैसे वाले आनंद को प्राप्त कर लेते, वो पूर्णता को प्राप्त कर लेते, वो मोक्ष को प्राप्त कर लेते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ना सम्राट अशोक आनंद को प्राप्त कर पाया, वो पद सम्राट बनने के बाद भी, और न सिकंदर वो आनंद को प्राप्त कर पाया। इतना बड़ा धुरंधर जो योद्धा था, वो भी आनंद को प्राप्त नहीं कर पाया। रावण जिसके पास पद भी था, पैसा भी था, लेकिन वो आनंद को प्राप्त नहीं कर पाया, वो मृग तृष्णा में ही डूबा हुआ था। दुर्योधन जिसके पास सब कुछ था, सिर्फ पांडव के लिए 5 गांव मांगने गए थे भगवान कृष्ण, वो उसको भी नहीं दे पाया। वो इतना दरिद्र था। बाहर भौतिक चीजों से वो भले ही बहुत अमीर लग रहा था, लेकिन अंदर में अभी भी लालच था। और जहां लालच होता है वहां डर होता है, वहां पे गुलामी होता है, वहां चीजों से आसक्ति होता है। वो मन आनंदित नहीं हो सकता है, वो मन कुंठा रहित नहीं हो सकता है। और जो मन कुंठा रहित नहीं है वो नरक में जीता है। तो नरक और स्वर्ग बाहर कोई जगह नहीं है, धरती के कोई बाहर जगह नहीं है, वो हमारे मन पे स्थित होता है, वो हमारे मन पे आधारित होता है। मन अगर कुंठा रहित हो गया, वो वैकुंठ हो गया, वही स्वर्ग हो गया। और जब मन में कुंठा है, डर है, लालच है, वही मन नरक में जी रहा है। तो दुर्योधन और रावण के पास भौतिक संसाधन से लैस था, वो उसके पास सब कुछ था, सोना का लंका था रावण के पास, लेकिन मन में शांति नहीं था, मन में आनंद नहीं था। और यही कारण है कि वो मृग तृष्णा की तरह आनंद को बाहर ढूंढा, लेकिन उसे मिल नहीं पाया, क्योंकि इसका मन विषयों पे अटका हुआ था, बाहरी चीजों पे अटका हुआ था। और इसीलिए वो परम आनंद और परम शांति को प्राप्त नहीं कर पाया। परम आनंद और परम शांति को वही प्राप्त कर सकता है जिसका मन भक्ति में डूबा हो, जिसका मन पूर्ण समर्पित हो गया हो अस्तित्व के प्रति, परमात्मा के प्रति, भगवान के प्रति। वही सच्चित आनंद हो जाता है, वही अभी में जीता है, वो अभी में आनंद को प्राप्त कर लेता। उसका आनंद भूत और भविष्य में झूलता नहीं है,
उसका आनंद प्रेजेंट मोमेंट में होता है। वो अभी में जीता है, वर्तमान में जीता है। वो सपनों में नहीं जीता है,